हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से। अभय जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपका व्यू जानना चाहूँगा रिलायंस पर। क्या ये मार्केट को इस कॉन्टेक्स्ट में वापस लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है, जो वापस जीआरएम में एक सिग्निफिकेंट जंप आ रहा है उसकी वजह से? जी, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है अनुज, वो ऐसा है कि अभी सारे फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहा है और ज़्यादा टेक्निकल ओवरले बहुत ज़्यादा इस मार्केट में। तो काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिलायंस उसमें डेफिनेटली लीडर है, जहाँ पे फंडामेंटल्स को मार्केट प्राइस इन नहीं कर रहा है। सारे जो O2C बिजनेस है जिसका आपने जिक्र किया, डेफिनेटली जीआरएम जो बढ़ा है सिंगापुर में, उसका पूरा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखेगा। और उसके अलावा जो दूसरी भी चर्चाएं हुई हैं लिस्टिंग की, जियो की, आई थिंक वो भी पॉजिटिव ट्रिगर हैं। पर अभी अनुज, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है मैं कहूंगा, पर और मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा डिस्क्लेमर है, पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। पर हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे मार्केट में हैं जहां पे टेक्निकल फैक्टर्स, न्यूज ड्रिवन फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए रादर देन फंडामेंटल्स। ओके अच्छा, ठीक है। ये रिलायंस पे आपकी टिप्पणी हुई और याद रखिएगा रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है, तो कृपया कोई भी अगर आप इस वक्त प्राइस पर व्यू लेके ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, निजी सलाहकार की राय जरूर रखिएगा। पर अभय जी, अब इस डिप में आप बाय क्या कर रहे हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, जहाँ पे आपका कन्विक्शन है इस प्राइस पे कि आप मतलब एक अच्छी चीज़ में एंटर कर रहे हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंसिडरिंग, आई मीन आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस, जो आपके खुद के कैलकुलेटेड ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, उसको देखते हुए? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, हमारा फंडामेंटली कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है। ये जो वॉर की सिचुएशन है, ये ग्लोबली सारे मार्केट्स के लिए डिफिकल्ट है। जो इन्वेस्टर्स ओवर लेवरेज थे उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और सिंस हम लेवरेज लेके या बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम स्लोली डिप्लॉय करते रहे हमारे कन्विक्शन आइडियाज जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। और मॉडल पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो वेटेज वही है। ओवरवेट जो सेक्टर्स हैं हमारे लिए, वो अभी भी फार्मा है, जो मुझे लगता है डोमेस्टिक और ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी को, बेंचमार्क को, इसका मुझे पूरा कन्विक्शन है। डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लेस हैं, अभी ऑटोमोबाइल ने ज्यादा अच्छा नहीं किया है पिछले 3-6 महीने से, पर मुझे लगता है कि वहां पे भी एक बहुत सॉलिड बॉटम बना है लार्ज कैप ऑटो प्लेयर्स में। डिमांड जितना भी हम चेक कर पा रहे हैं काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस कम हुई है, वो अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है मिड कैप बैंक्स में और पीएसयू बैंक्स में स्पेशली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं उनमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इस समय नहीं है। तो कोई रैडिकल चेंज नहीं किया है वीरेंद्र, पर जो हमारे पास कैश था वो हम धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहे हैं सेम आइडियाज में, जो फोकस्ड है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की, और एक्सपोर्ट्स पे, जहां पे इंडिया का एक कॉम्पिटिटिव एज बन रहा है अब धीरे धीरे। डिफेंस में शानदार तेजी है और जब भी वॉर होती है हमने देखा भी है। वैसे भी आपके कोई पिक्स हैं क्या डिफेंस स्पेस से इन लेवल्स पर? नहीं, मुझे लगता है अनुज की डिफेंस एक बहुत ही सॉलिड स्टोरी है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज हम अपने देश की बात करें तो काफी अंडर इन्वेस्टेड हैं हम डिफेंस में अभी भी, और वो अब धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। पर वो एक लिनियर तरीके से नहीं बढ़ेगा, आपको क्वार्टरली मिसेस दिखेंगे ऑर्डर इनटेक की वजह से, ऑर्डर फुलफिलमेंट की वजह से। पर इन्वेस्टर्स को उन्हें इग्नोर करके एक डिफेंस पोर्टफोलियो अपना बिल्कुल बनाना चाहिए, और मुझे लगता है इसका बेस्ट तरीका है प्ले करने का थ्रू अ डिफेंस ईटीएफ। और अब मार्केट्स में अवेलेबल भी हैं वो ईटीएफ्स, और हमने भी उसी के थ्रू प्ले कर रहे हैं रादर देन लुकिंग एट इंडिविजुअल कंपनीज, क्योंकि कोई कंपनी किसी क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिखाएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और कोई नहीं दिखाएगी तो नीचे जाएगा, पर अल्टीमेटली सब ऊपर ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से अच्छा है इस सेक्टर को प्ले करने के लिए थ्रू अ डिफेंस ईटीएफ, जिसमें सारे स्टॉक्स जो भी लीडिंग प्लेयर्स हैं अनुज, वो सारे आ जाते हैं उसमें। ओके अच्छा, ये वाइट गुड सेगमेंट में आप देखिए अभय जी, अच्छी खासी बाइंग है। लुक एट वोल्टास, हेवल्स, ब्लू स्टार, हिताची को देखिए। हिताची के तो नंबर्स भी इस बार बहुत ही शानदार थे, अव्वल दर्जे के नंबर्स थे। इस स्पेस पे आपका टेक?
नहीं, हमारा जैसे मैंने कहा वीरेंद्र, पॉजिटिव व्यू है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे हर तरह का। और कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ वेदर चेंजेस और समथिंग, एक इन्वेंट्री बिल्डअप, एक दो क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। पर अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को इन सब स्टॉक्स को एज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी देखना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी हमने अपना चैनल्स के थ्रू हम चेक कर रहे हैं, इन्वेंट्री अभी भी रिटेलर्स के पास लीन है। कोई ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है और जो माल है वो बिक रहा है। वेदर पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं, गर्मी की भी एक्सपेक्टेशन है, तो एसी, फ्रिज, कूलर्स, ये सारे फैंस, ये सब बिकेंगे और ऑलरेडी बिक रहे हैं। एडवांस डिमांड भी अच्छी है और कमोडिटी प्राइस हाइक का इतना प्रेशर अभी नहीं दिखा है कि आप किसी का मार्जिन कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वाइट गुड सेगमेंट है, ये तो एक एवरग्रीन स्टोरी है इंडिया के लिए। और जो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ पिछले 3-6 महीने में, आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें लीडिंग ब्रांड्स को खरीदने का। स्पेशली जो आपने नाम बताए वीरेंद्र, क्योंकि वो प्ले करते हैं वेदर पैटर्न्स के साथ। और अब डिस्पोजेबल इनकम भी इतनी है, प्लस ईएमआई पे भी इतनी फाइनेंसिंग मिल जाती है कि कूलिंग सिस्टम्स जो भी हैं, एसी, फ्रिज, ये सब की डिमांड बहुत सॉलिड रहेगी इस समर्स में। ओके, वाइट गुड सेगमेंट पे भी ठीक हो गया यहाँ पर आपका। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कमोडिटीज़ पर। अभय जी, मेटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। आई मीन लुक एट नाल्को, लुक एट हिंदुस्तान जिंक। एक कोलैप्स था अर्निंग्स के बाद और कुछ कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज थे उनके निर्णय को लेकर। केमिकल में एक कोलैप्स था। दोनों इस कमोडिटीज़ की ब्रांचेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस वक्त? आई थिंक मेटल्स और केमिकल्स में काफी एक स्पाइक भी था उसके पहले, देखे आप वीरेंद्र, तो जो करेक्शन आया वो आया एक काफी शार्प स्पाइक के बाद। हमने देखा, आई थिंक 2 महीने के अंदर 30% इंडेक्स लेवल पे बढ़ गए थे ये मेटल स्पेस, और केमिकल्स ने भी फॉलो थ्रू किया था। तो मुझे लगता है थोड़ा उसका प्राइस करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है इन अ मार्केट जहां पे लोग ज्यादा बेट्स नहीं लेना चाहते हैं इस समय, कन्विक्शन कम है, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से एक करेक्शन हुआ। मेरा ये मानना है कि ये जो कंपनीज हैं जो आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ग्रीन में, वो सारी एक वर्ल्ड क्वालिटी की कंपनीज हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, और ये अब बहुत कॉम्पिटेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो डिमांड साइड पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इनकी, और कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर चुके हैं। तो अगेन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कोई भी डिफेंसिव इन्वेस्टर जो ज्यादा अग्रेसिवली मार्केट में ग्रोथ पे नहीं बेट करना चाहता है, बट स्टेडी अर्निंग्स चाहे वो थोड़ी कम हो, वो बनाना चाहता है, तो ये मेटल और केमिकल्स, ये दोनों बहुत अच्छे स्पेसेस हैं। ऑलराइट, अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन एक बार मेटल्स इंडेक्स वापस जरा लेकर आइए। यहाँ पर अच्छी तेज़ी आ रही है अब इंट्राडे में। कविता जी हैं हमारे साथ अभी शो में। कविता जी, कोई